अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाज़िर है। 12 जून के बाद जो आप लोग के चेहरे के ऊपर और सब जो परेशान थे, उम्मीद है कि वो परेशानी आज ख़त्म होती हुई नज़र आई होगी आप लोग को और एक खुशी की लहर देखने को मिली होगी। मार्केट ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सेलिब्रेट किया। लेट नाइट कल जो है वो हम लोगों ने न्यूज़ आते हुए देखने को मिली कि सीज़ फायर का ऐलान हुआ। उसके बाद जो है मार्केट ने जो आज स्टार्ट ही 4,500 पॉइंट के करीब जो है वो गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। बहुत ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम हमें जो है वो अक्रॉस द बोर्ड इंडेक्स के अंदर बनता हुआ नज़र आया। कल की जो लास्ट मिनट्स के अंदर एग्रेसिव बाइंग देखने को मिली थी और वो टेक्निकल ग्रुप के अंदर वो टाइमली बेसिस के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग को बता दिए थे। इस तरह जो लोग माल लेकर गए थे, आज उन लोग को जो है वो एक अच्छा नफ़ा उन्होंने उम्मीद है कि कमाया होगा। और जो लोग माल बेच के गए होंगे और कल उन्होंने जो है वो जहाँ पे एक डाउनसाइड टारगेट सारे कंप्लीट हुए थे और वहाँ पे अगर बाइंग ना की हो और वो सारा माल अगर बेच के गए होंगे तो उन्हें जो है वो काफ़ी आज मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि ऊपर माल काफ़ी ज़्यादा शेयर के प्राइस जो है वो काफ़ी गैप अप ओपनिंग के साथ ओपनिंग हमें देखने को मिली थी, वो फिर ऊपर माल उन्हें लेना पड़ा होगा। मार्केट ने जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म की आज रैली पूरा दिन बनते हुए देखने को मिली। मार्केट होल्ड भी होते हुए देखने को मिली। 5% से ज़्यादा KC30 इंडेक्स हमें 15 मिनट से ऊपर सस्टेन होता हुआ नज़र आया, तो फिर जो है वो वहाँ से मार्केट होल्ड होते हुए देखने को मिली और इंडेक्स ने आज का हाई 1,22,725 का हाई लगते हुए देखने को मिला। कुछ प्रॉफिट टेकिंग हुई, उस प्रॉफिट टेकिंग की क्या वजह है वो आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये लेवल जो है कल भी थोड़ा सा 1,23,000 का लेवल हमें कल भी थोड़ा सा परेशान कर सकता है। इसको आगे टेक्निकली आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट टेकिंग हुई थी, यहाँ से इंडेक्स जो है वो 1400-1500 पॉइंट इंट्राडे करेक्शन ली, नीचे आया, दोबारा से रिबाउंड होता हुआ यहाँ से फिर जो है वो हमें नज़र आया। इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो 1,22,246 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का मैसिव गेन 6,079 पॉइंट हमें नेट बेसिस के ऊपर गेन होते हुए नज़र आए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए तो WTL सरफेरिस के इलेक्ट्रिक्स एनर्जी PIA SSGC वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। कल जिस तरह हमें जो है वो लूज़र साइड के ऊपर सारे शेयर्स देखने को मिल रहे थे कि जो सब ही जिनके अंदर पैनिक सेलिंग थी, 4,000 पॉइंट इंडेक्स ने लूज़ कर दिए थे, आज उसी तरह जो है वो तमाम शेयर अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है वो अपसाइड के ऊपर गेनर्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं। लकी सीमेंट 437 पॉइंट, एंग्रो होल्डिंग 411, UBL 329, PPL 311, OG 305, मारी 251, हब पावर 247, मिजान बैंक 236, FFC 171, सिस्टम 170, BSO, ईफर्ट, HBL, नेशनल बैंक, मेपल लीफ सब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है वो आज गेनर साइड के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। इंडेक्स में गैप अप ओपनिंग, बहुत ज़बरदस्त किस्म की गैप अप ओपनिंग होते हुए देखने को मिली। फ्लैग पैटर्न का डाउन साइड टारगेट यहाँ पे 5,000 पॉइंट का जो डाउन साइड टारगेट था वो कंप्लीट हुआ 1,16,000 के करीब। उसके बाद जो है हम लोगों ने बाइंग भी देखी कल लास्ट मिनट्स के अंदर और फिर जो है लेट नाइट पॉजिटिव न्यूज़ आई। आज जो है वो उसको मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का सेलिब्रेट किया। वॉल्यूम के अंदर आज हम लोगों ने इजाफा देखा है। KC100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 318.302 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 196.19 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 122.2 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे। परसेंटेज में देखें तो 62% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बनता हुआ नज़र आया, लेकिन मोमेंटम के बनने के बाद आप लोग को आप लोगों ने अगर ज़ोर से देखा हो इस चीज़ को कि थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो लूज़ होता हुआ नज़र आ रहा था। वॉल्यूम जो है वो हमें कम होते हुए नज़र आ रहे थे। उसकी एक वजह ये भी है कि इंडेक्स जो है वो जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था, वो आप लोग देखें कि ये जो फ्लैग पैटर्न का डाउन साइड टारगेट बना था, यहाँ पे फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन बनी थी शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर, बेरिश फ्लैग पैटर्न, ठीक है। उस लेवल को इंडेक्स ने जो है वो यहाँ पे रीटेस्ट किया है आज यहाँ पे, और रीटेस्ट करने के बाद जो है वो यहाँ पे फिर सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिला था और करेक्शन सारी कंप्लीट हुई, फिर दोबारा से मोमेंटम बना इंडेक्स के अंदर। और अब यहाँ पे अगर 15 मिनट के ऊपर देखें तो थोड़ी सी डबल बॉटम की फॉर्मेशन हमें बनती हुई नज़र आई है। इसके अलावा अगर आपको याद हो कि यहाँ पे जो 2 से 3 दिन जो कंसोलिडेशन रेंज चली थी, तो उस वक्त कोई भी एक क्लोजिंग जो है वो 1,23,000 से ऊपर इंडेक्स देने में नाकाम हुआ था। लास्ट मिनट के अंदर हालांकि हम लोगों ने बहुत अच्छी बाइंग होते हुए देखने को मिली, जिस तरह कल हम लोगों ने देखी थी ना, लास्ट मिनट्स के अंदर बाइंग 29 मिलियन की, तो वही यहीं पे हमें बाइंग होते हुए देखने को मिली है बिल्कुल सेम, ठीक है। लेकिन ये 1,23,000 जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर हर्डल पॉइंट है
और कैप भी हम लोगों ने बहुत सारे आइटम्स के ऊपर देखा कि कैप लग रहे थे, वो ओपन हो रहे थे, लग रहे थे, ओपन हो रहे थे। तो कल की जो है वो स्ट्रेटजी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपसाइड के ऊपर जब जो है वो अब गेन मोमेंटम बने, तो उसके अंदर बेहतर यही है कि प्रॉफिट टेकिंग की जाए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चला जाए। लास्ट टाइम भी आप लोग को याद हो कि जब पाकिस्तान और इंडिया की वॉर की सिचुएशन ख़त्म हुई थी और वहाँ पे जो मामला सारे सेट होते हुए नज़र आए थे, तो इंडेक्स ने एक ही दिन के अंदर जो है वो 10,000 पॉइंट गेन किए थे। लेकिन अगले दिन वो मोमेंटम हमें देखने को इतना नहीं मिला था। इंडेक्स ने सिर्फ जो है वो 1278 पॉइंट गेन होते हुए नज़र आए थे और फिर मार्केट जो है वो एक लॉन्ग कंसोलिडेशन रेंज के अंदर स्टक होती हुई नज़र आई थी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे अभी सीज फायर का ऐलान किया गया है, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी है, मार्केट होल्ड भी होते हुए नज़र आई। आज जो है ना मोमेंटम की वजह से, अपसाइड मोमेंटम की वजह से 6000 प्लस मार्केट ने पॉइंट्स गेन किए। 1,23,000 इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है। 1,23,000 के बाद जो है वो मार्केट 1,24 और 1,25 को टारगेट करते हुए नज़र आएगी। अब तक याद रहे मार्केट की अभी तक क्लोजिंग जो है वो 1,22,246 के लेवल के ऊपर आज होते हुए देखने को मिली और हाईएस्ट जो क्लोजिंग है मार्केट की वो 1,24,500 से ऊपर हम लोगों ने नहीं देखी है। इंटरडे टर्म्स के ऊपर मार्केट ने 1,26,700 के करीब समथिंग का जो हाई लगा है, लेकिन क्लोजिंग जो है वो 1,24,500 से ऊपर नहीं देखी। यहाँ भी आज की क्लोजिंग 1,22,240 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। यहाँ से तकरीबन जो है वो 2,000 पॉइंट जो है वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर, 2 से 2,500 पॉइंट जो है मार्केट की हाईएस्ट लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। ये एक चीज़ याद रखनी है। 1,23 के बाद जो है वो 1,24 और 1,24,500 का लेवल ओपन होगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। 1,24,500 जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। इसको ब्रेक करेगा तो फिर नया मोमेंटम 1,27 तक हमें बनता हुआ देखने को मिल सकता है। एक ही दिन के अंदर जो है ना मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिबाउंड देखने को मिला है। इस तरह का रिबाउंड कभी कभी ठीक होता है, लेकिन हम लोग देखें तो स्लोली एंड ग्रेजुअली मोमेंटम बनता हुआ नज़र आए ना, रोज़ाना की बेसिस के ऊपर थोड़ा थोड़ा मोमेंटम बने तो वो ज़्यादा बेहतर होता है ट्रेडर्स के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी। उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है काम करने के लिए। ठीक है, आइटम कम अगर हम डिस्कस करें तो चकवाल स्पिनिंग को देखते हैं। एक काफ़ी कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है, अक्टूबर 2024 से चलता हुआ नज़र आ रहा है। इस लेवल 40 रुपये के पास से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। RSI देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस है। मोमेंटम जो है वो आज बनता हुआ नज़र आया है। इसके अंदर कैप लगता हुआ देखने को मिला। यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस अगर हम लोग देखें तो 39 से नीचे का एक स्टॉप लॉस होगा इनिशियल, और फाइनल स्टॉप लॉस 37 से नीचे का होगा। अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट आप जो है वो 47 से 49 का लेवल रख सकते हैं। इसके बाद जो है वो इससे ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिल सकता है। 54 के बाद जो है वो 59 और फिर जो है वो 64 के लेवल भी ओपन होते हुए नज़र आ सकते हैं। इनिशियल स्टॉप लॉस 39 और फाइनल स्टॉप लॉस जो होगा वो 37 से नीचे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस के लिए स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसके अलावा यूनिटी भी बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है। डबल बॉटम बुलिश डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन, बहुत ज़बरदस्त किस्म की बुलिश डाइवर्जेंस यूनिटी के अंदर बनते हुए देखने को मिल रही है। 21 रुपये 80 पैसे से नीचे, 21 रुपये 70 पैसे से नीचे का स्टॉप लॉस रख के आप इनिशियल टारगेट 27 रुपये 50 पैसे, इसके बाद जो है वो 28 से 29 30 रुपये और 32 रुपये तक के भी इसके टारगेट आप लोग रख सकते हैं। मिड टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो 35 से 40 रुपये का भी इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो PPL को देखते हैं। PPL जो है वो आज बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना। याद रहे एक RSI अपवर्ड के मोमेंटम को ही सपोर्ट कर रही है। वॉल्यूम भी जो है वो ज़बरदस्त किस्म के जनरेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आज हम लोगों ने देखा कि 13-14 रुपये के करीब जो है वो इसने आज सिर्फ एक दिन के अंदर जो है वो रुपीज़ का गेन देखने को मिला है। ट्रेंड लाइन की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जो दिसंबर 2024 से चल रही है। लास्ट टाइम भी यहीं से रिजेक्शन हुई थी, याद होगी आप लोग को। वो अब जो लेवल है वो यहाँ पे 173 से लेके 175 का लेवल है। लास्ट टाइम भी जो है वो लास्ट टाइम भी जो मोमेंटम बना था और एक लॉन्ग रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिली थी, तो उस वक्त भी जो है वो 176 से ऊपर कोई क्लोजिंग देने में नाकाम हुआ था। इसी तरह जो है वो हम लोग देखें
तो ओजीडीसी जो है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी के बिल्कुल जो है वो पास ही क्लोज होते हुए देखने को मिला है। 119 से ऊपर जो है वो सस्टेन होना होगा इसको, 218 सॉरी 219 से ऊपर जो है वो इसको सस्टेन होना होगा। 218 के पास ही क्लोजिंग देखने को मिली है, कल स्टार्ट गैप अप ओपनिंग के साथ ही देखने को मिल सकता है, लेकिन 220 से ऊपर अगर कल की क्लोजिंग होती है तो फिर नेक्स्ट मोमेंटम हमें जो है वो 224, 227 और फिर 235 तक बनता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं PSX को भी जो है वो बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस आप जो है वो इसका 25 रुपये 50 पैसे से नीचे रख सकते हैं। इनिशियल टारगेट 28 रुपये, 28 रुपये के बाद जो है वो 30 रुपये का इसके लिए 30 रुपये का जो है वो टारगेट, फाइनल टारगेट इसके अंदर रखा जा सकता है। मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। RSI भी जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस को सपोर्ट कर रही है। वॉल्यूम भी जो है वो आज हमें इंक्रीज होते हुए नज़र आए। ऑटो सेक्टर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिबाउंड होता हुआ नज़र आया। साजगार मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त किस्म का जनरेट होता हुआ नज़र आया। और वर्ल्डली बेसिस के ऊपर अगर हम लोग देखें तो बिल्कुल ट्रेंड लाइन के पास इसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 1150 के पास जो है वो इसकी ट्रेंड लाइन है। 1150 के बाद जो है वो 1190 और जो है वो 1210 का लेवल ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। उसके बाद जो है वो फिर मोमेंटम 1250 से 55 तक कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो गाल भी बिल्कुल इसी तरह जो है वो अपनी मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त किस्म का बना। गाल को कल भी ट्रेडिंग सेशन के अंदर डिस्कस किया था। 400 से लेके 408 का जो लेवल है वो आप लोगों ने कल वॉच करना है इसको, यहाँ पे किस तरह रिएक्ट करता हुआ देखने को मिलता है। क्या ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके सस्टेन होता है ये नहीं होता। अगर नहीं होता और यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिलती है तो प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। इसके अलावा SNGP बहुत ज़बरदस्त किस्म का ट्रेंड लाइन से रिबाउंड होता हुआ नज़र आया। गैप अप ओपनिंग होते हुए देखने को मिली। इनिशियल रेजिस्टेंस 121 122 का लेवल है। इसके बाद जो है वो 127 और 130 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। कल के लिए अगर टॉपिक्स की बात की जाए तो यूनिटी, PSX, साजगार, TRG, सल पाकिस्तान, पाक इलेक्ट्रॉन, DGKC, CWSM, चकवाल स्पिनिंग और BF बायो जो है वो कल के लिए टॉप पिक्स में शामिल हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।